कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अंकों में लिखी। जैसे अभी तक हमने क्या करा था कि जो संख्या अंकों में लिखी हुई थी वो शब्दों में लिखी थी। अब अंकों से शब्दों में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7,40,307। अब इसे हम करें कैसे? सबसे पहले समझने की बात यह है, मैंने यहाँ पर एक डेस्क बना रखी है और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इकाई में कितना अंक होता है? 1 अंक होता है, यानी 10 की पावर 0 यानी कि 1। इसका मतलब हो क्या? 1, ठीक है। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2 अंक। 2 अंकों से मिलकर क्या बनती है? दहाई, यानी कि 10 की पावर 1, यानी कि 1 अंक ये और 1 अंक ये। 10 में कितने अंक हो गए? 2, तो क्या हो गई? दहाई। अब सैकड़ा 10 की पावर 2, यानी कि 2 क्या? 0 और 1, यानी कितने अंक हो गए? ये 3। 3 अंकों से मिलकर क्या बनता है? सैकड़ा। ऐसे ही हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर क्वेश्चन की बात हुई कि 7,40,307। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है तो नहीं, आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है। आपको पता है कि 7 लाख में कितने जीरो लगते हैं बेटा? पहले आप 7 लिख लीजिए और फिर लाख लाख में कितने जीरो लगेंगे? 10 की पावर 5 आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। फिर प्लस कर लीजिए, फिर 40,000 यानी कि 40 लिखिए आप, और हजार में बेटा कितने जीरो लगते हैं? 10 की पावर, ठीक है। अब प्लस कर लीजिए 300, 3 और 100 में कितना बेटा? 100 लिख दीजिए, 10 की पावर 2 और फिर 7। इसे विस्तार रूप में लिख लीजिए, कितना जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस 40 और फिर कितना जीरो? 3, 1 2 3, ये कितना हो गया? 40 हो गया। फिर प्लस कितना हो जाएंगे? 300 यानी 2 जीरो, फिर कितना? 7। जोड़ लीजिए अब इन्हें, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5, ठीक है। अब इसके बाद 4, 1 2 3 4, 4 जीरो और फिर 4, फिर कितना? 300 और फिर कितना? 7। जब आप उनका योग करोगे, जोड़ोगे, तो यहाँ पर जीरो में जब 7 जोड़ोगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। अब आप इसे पढ़ोगे 7,40,307। ये आपका अंकों में कन्वर्ट हो गया, 7,40,307। यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई में कितना अंक होते हैं, कितने जीरो लगते हैं, दहाई में कितने जीरो होते हैं, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं, हजार में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, और लाख में कितने होते हैं, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अरब में कितने जीरो होते हैं और 10 अरब में कितने जीरो होते हैं। तो आप इसे आसानी से कर पाओगे ना, आप फिर जीरो की गलती कर दोगे।